अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 14 दिसंबर है। उर्दू दुनिया के मशहूर व मारूफ शायर जॉन एलिया का यौम पैदाइश। आइए मैं भी चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नाजरीन, जॉन एलिया उर्दू अदब के नामवर अदबा व शुअरा में मुनफरद मकाम रखते हैं। जॉन साहब 14 दिसंबर 1931 को यूपी के इल्मी व अदबी शहर अमरोहा के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। मेरी खुशनसीबी भी यह है कि मेरा ताल्लुक़ भी अमरोहा से है। जॉन साहब एक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ इल्मे नुजूम में भी दस्तरस रखते थे। उन्होंने अपना पहला शेर महज 8 साल की उम्र में कहा, चाह में उनकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन साहब एक मुमताज़ शायर, फ़लसफ़ी और नस्र निगार थे। अपने अनोखे अंदाज़े तहरीर की वजह से उन्हें इल्मी व अदबी दुनिया में एक ख़ास हैसियत और मर्तबा हासिल था। पाकिस्तान की मशहूर कालम निगार और मारूफ अदीबा ज़ाहिदा हिना जॉन एलिया की बेगम थी। जॉन एलिया लड़कपन से ही बहुत हसास थे। जॉन एलिया को लड़कपन में स्टेज ड्रामों से गहरा शगफ रहा था। इसलिए उनकी इब्तिदाई शायरी अगर हम देखें तो स्टेज ड्रामों का गहरा असर मिलता है। जॉन साहब को ज़बान से खुसूसी लगाव था। वो ज़बानों को बहुत आसानी से सीख लिया करते थे। लिहाजा उन्होंने अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, संस्कृत और इब्रानी ज़बानों में खूब महारत हासिल की। जॉन साहब ने 1957 में पाकिस्तान हिजरत की और कराची में रिहाइश अख्तियार की। जल्द ही वो कराची के अदबी हलक़ों में मकबूल हो गए। उनकी शायरी उनके वसी मुताले की अक्कासी है। इसी वजह से उन्हें इल्मी व अदबी हलक़ों में बेपनाह पजीराई हासिल हुई। उनका एक मशहूर शेर है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जॉन साहब ने गज़ल में अपने कमालात दिखाए। उनकी गज़लें उनके पुख्ता शऊर, इल्मी तजर्बात और वसी मुताले के साथ साथ उनके ज़ाती नज़रियात की भी गम्माज़ हैं। जॉन एलिया को न सिर्फ ये कि फ़न से बेपनाह लगाव था, बल्कि उसकी अज़मत का भी मुकम्मल तौर पर एहसास था। यही वजह है कि गज़ल में नई बात नए अंदाज से कहने में उन्हें महारत हासिल थी। जो रहीने खिरद नहीं होते वो बहुत होशियार होते हैं। जॉन साहब की बेशतर गज़लों में उनकी आपबीती के साथ जज्बात की हसीन अक्कासी भी पाई जाती है। जॉन एलिया की गज़लों के मुताले से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गमे जाना में डूबकर अगर शायरी की जाए तो लफ्ज़ों में एक नौ की कसक और बेचैनी पैदा हो जाती है। देखिए, जॉन साहब अपनी उलझनें, नाकामियाँ और परेशानियों को कितनी आसानी से 2 मिसरों में पेश कर देते हैं। खूब है शौक़ का ये पहलू भी, मैं भी बर्बाद हो गया तू भी। शायरी पर उन्हें जो अबूर हासिल था उसका एतराफ़ तो हर दौर के शुअरा ने किया है। सियासी और कौमी तसव्वुरात, फ़ितरी मनाजिर, महबूब की बातें, हिज्र व विसाल जैसे मौज़ूआत को भी उनकी शायरी ने नया आहंग अता किया है।